हेलो दी, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। और तू? मेरा छोड़ो, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है। गुंजन, पर तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, घर आकर बात करती हूँ। चल बाय। बाय दी। बेंजी, तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है? हाँ दिया, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो चले? कहाँ चले? मुझे लगा हम लोग मयंक को भी फेवरेट पार्टी देंगे एक साथ। नहीं, ये दोनों अलग जा रहे हैं और हम दोनों अलग जा रहे हैं। अरे बाय गाइस। कैन यू ड्रॉप मी? बोलो, कहाँ जाना है? वही जहाँ पहली बार गए थे, बीच पर। बीच पर क्यों? क्योंकि वहां हमारी कहानी की पहली शुरुआत हुई थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफी डीप थॉट है। अब आपका हुक्म सर आंखों पर। चले? चलो, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। हमारा प्लान नहीं, दी की बचपन की कहानी, हमेशा हैप्पी एंडिंग। चश्मिश, इतनी जल्दी एंड पे पहुंच गई? अभी तो नई शुरुआत है। और जब हम शुरुआत की बात कर ही रहे हैं, तो फिर एक आइडिया। मुझे पता था सम्राट कि इस कमरे से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई आइडिया तो जरूर आएगा। एक्चुअली चश्मिश, आइडिया यहां से बाहर निकलने का नहीं, बल्कि इस अकेले कमरे में हमारी फर्स्ट डेट का था। और हमने कहा था ना कि मयंक और नुपुर को मिलाने के बाद ही क्यों चश्मिश, आइडिया अच्छा नहीं लगा? The famous smile. चश्मिश, जब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, तब से हर चीज बदल गई है। नहीं बदली तो सिर्फ तुम्हारी ये स्माइल। एक प्रॉमिस करोगे सम्राट? आज हमारी फर्स्ट डेट है चश्मिश, जो मांगोगी मिलेगा। तुम हमेशा मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानोगे? बेस्ट फ्रेंड? हाँ सम्राट, भले ही एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग्स बदल गई है, पर पहले जब तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर हर अच्छी बुरी बात बताते थे, वैसे ही बताते रहोगे ना? पर चश्मिश। नहीं सम्राट, प्रॉमिस करो कि जब भी तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत होगी, तुम पहले आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताओगे। तो ठीक है। मयंक, मैं कह रही हूँ हमारे खिलाफ ना साजिश रची गई है। साजिश? और नहीं तो क्या, पूरी कायनात नहीं चाहती कि हम दोनों एक साथ टाइम बिताएं। कायनात, साजिश। नुपुर, लगता है हमारा रियूनियन सच में बहुत फिल्मी था। उसका हैंगओवर अभी तक गया नहीं है शायद। और मयंक, आज तुम ये ऑटो याद रखना। आज इसमें पूरी ट्रैफिक के सामने मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हमारी जिंदगी कभी सीधे रास्ते नहीं चलने वाली। हमेशा यूं ही फंस फंस कर निकलना पड़ेगा। नुपुर, अभी अभी तो हम मिले हैं और तुम फिर। मयंक, मिले तो क्या हुआ? ये बिन मौसम बारिश क्यों? और ये ट्रैफिक जाम क्यों? मैडम, क्योंकि आज बारिश की वजह से सारी लोकल ट्रेनें बंद हो चुकी हैं और जितनी भी ट्रैफिक है वो सारी रोड पे आ चुकी है।
इसे भी अभी होना था। मयंक, मैं कह रही हूँ शादी के बाद तुम कार ले लेना। कार, शादी, फिर से? नुपुर, अभी तो सिर्फ ट्रैफिक जैम हुआ है। अगर तुम शादी की बात करती रही ना तो मेरा ब्रेन जैम हो जाएगा। क्या तुम फिर से शादी से घबराने लगे? नहीं, शादी के बाद के खर्चे से। माँ की नौकरी नहीं है और मेरी नौकरी नहीं। अब तो क्या हुआ, आ जाएगी। देखो करना क्या है, कोर्ट के बाहर खड़े रहना, 2-4 केस लड़ लेना। और वैसे भी तुमसे अच्छी बहस और कौन कर सकता है। भैया जरा जल्दी चलाइए ना, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। सिर्फ आज। मैडम देखिए, ट्रैफिक में ऑटो चलता नहीं, रुक जाता है। और अगर आप लोगों को इतनी जल्दी है तो आप लोग चल के जा सकते हैं। और तुम मैडम से इस तरीके से बात नहीं करोगे वरना। देखिए साहब, आगे जाम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे भी गाड़ी है ना। मैं क्या कर रही हूँ? उतरो इस ऑटो से। पर मैं एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। मैं रहता है तुम्हारा। ऑटो के अंदर थे तो कम से कम आधे तो भीगे हुए थे, अब पूरे भीग गए। मैं क्या जरूरत थी उससे ऐसे बात करने की? तुमसे उसने ऐसे बात की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मयंक, उसने थोड़ी ना कोई गलती की थी। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मयंक, नुपुर, तुमसे लड़ने का हक सिर्फ मेरा है। और अगर कोई भी और कोशिश करेगा ना तो मैं। तुम तो हीरो बन गए, और मुझे जो ठंड लग रही है उसका क्या? उसका गलती की है तो सुधारनी तो पड़ेगी ना। तुम एक काम करो, तुम ये पहन जब तक तुम्हारे कपड़े नहीं सूख जाते। बाय गॉड, दुनिया में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं हो। थैंक यू। You're welcome. असल में दी और मयंक के बीच की कंफ्यूजन ने मुझे सोच में डाल दिया कि शायद कभी कभी प्यार सीधी बात बोलने से रोक लेता है। प्यार नहीं चश्मिश, इनसिक्योरिटी। प्यार तो हमेशा हर कंफ्यूजन दूर कर जीतता है, जैसे आज। अंत में उनका प्यार उनके गुस्से और डर दोनों से ज्यादा स्ट्रांग निकला। हाँ, और ये कंफ्यूजन हम दोनों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अब हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए चश्मिश? यही कि तुम हमेशा मुझे सब कुछ सच सच बताओ। और क्या करना चाहिए चश्मिश? यही कि तुम मुझ पर और मैं तुम पर विश्वास करो। और यही कि इस रूम की लाइट्स जला दो, बहुत अंधेरा हो चुका है।
बस इतना ही। एक मिनट। कैसी अजीब जगह पर आकर हम लोग फंस गए हैं ना। किसी सपने से कम नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अधूरा ही सही, लेकिन मयंक, ये भी किसी के सपनों का घर हो सकता है ना। हाँ, शहर से दूर, शांत सी जगह, और सिर्फ हम दोनों। मतलब ये हमारे सपनों का घर है। तो ठीक है, अब यहाँ ना हम लोग बड़ा सा ड्राइंग रूम बनाएंगे। हाँ, और यहाँ एक झूला रखा होगा और हम दोनों उस पर बैठे होंगे। ठीक है। अगर यहाँ झूला होगा तो हाँ, यहाँ पर ना हम एक टीवी लगाएंगे। टीवी? हाँ, बड़ा सा 42 इंचेस वाला टीवी। 42 इंचेस? हाँ, मैं किचन में काम करते करते टीवी देखती रहूंगी। लेकिन हाँ, नो क्रिकेट प्लीज। हाँ, शाहरुख की फिल्म चलेगी? फिर तो ठीक ही है, किचन में बर्तन धोते धोते तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। बर्तन? बर्तन धोए मेरी जूती। घर पे नौकर तो होंगे ना? हाँ होगा ना, एक होगा, तुम्हारा ऑफिशियल गुलाम, मैं तुम भी ना। ठीक है, यहाँ ना हम एक रेड कार्पेट बिछाएंगे और यहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी जहाँ पर शिफॉन के पर्दे लगे होंगे और जिसे हवा धीरे धीरे हिलाएगी। और मयंक, हम लोग झूला वहां नहीं, यहाँ लगाएंगे, ठीक है?
ये क्या चश्मा? आंखों की स्माइल लिप्स पे आते आते आंसू बन गए। सम्राट, आज तुमने मेरा एक अधूरा सपना पूरा कर दिया। वो सपना जो मैंने उस दिन देखा था, जिस दिन मैंने पहली बार प्यार का मतलब समझा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 42 इंचेस टीवी और घर में नौकर रखने के लिए काम करना पड़ता है। और फिलहाल मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ और बेडरूम में आराम करना चाहता हूँ। बीवी, चाय लेकर आओ। मिस्टर पतिदेव, आप शायद भूल गए कि आप सुबह जाने के वक्त मुझसे लड़कर गए थे, तो मैं तुमसे बात क्यों करूं? फिर तो मनाना भी पड़ेगा, कैंडल्स जलानी पड़ेंगी। कैंडल्स नहीं है। थोड़ा सा म्यूजिक। म्यूजिक कहाँ से आएगा? ध्यान से सुनो।